मकर राशि वालों, अब 154 दिन के लिए शेर नंगा नाचेगा और खुलकर दहाड़ेगा। मकर राशि वाले बहुत ही प्यारी राशि, कर्मठ राशि, जीवन में कर्म को ही भगवान मानने वाले, पूजा मानने वाले, और भाग्य के भरोसे ये कभी बैठते नहीं है, बस कर्म ही इनकी पूजा होती है। सच्चे दिल के इंसान होते हैं, हर व्यक्ति के काम आते हैं और बहुत ही ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज मित्रों मैं बात करूंगा कि 28 मार्च सन 2026 से 23 जुलाई सन 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है, कैसे 154 दिन के लिए ये जो शेर है ये जो है नंगा नाचेगा और आपके जीवन में कैसे घमासान बदलाव आएंगे और कैसे तूफान की तरह जिंदगी दौड़ेगी। देखिए मकर राशि वालों की हालत बहुत खराब है। जब से ये नव वर्ष लगा है, सूर्य का साल लगा है, जब से उनकी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। कमेंट के माध्यम से बताइए आप सुखी हैं या दुखी हैं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन यही कहती है जिस तरीके के ग्रह के योगा योग हैं। आप देखिए सूर्य राहु की युति वर्ष के प्रारंभ में ही बन गई। यहाँ सूर्य राहु सूर्य केतु, मंगल बद्ध हो गया, मंगल राहु के संग युति बना के अंगारक योग बनाया हुआ है, बुध राहु की युति बनी हुई है। ये जो स्थितियां हैं इसके कारण बहुत सी राशियां प्रभावित हुई हैं, मगर इसमें मकर राशि भी बहुत प्रभावित हुई है। स्वास्थ्य मकर राशि वालों का खराब हो गया। यहाँ 15 मार्च सन 2026 तक जो सूर्य राहु की युति बनी हुई है उसके कारण बहुत ज्यादा उठा पटक का सामना देखने को मिला है। मगर मित्रों हर समय काले बादल नहीं रहते, आसमान भी खुलता है, जीवन में सूर्य की किरणें भी निकलती हैं, परिवर्तन भी होता है। मगर कष्ट का जो समय होता है, जो नुकसान का समय होता है, जो क्या कहते हैं किसी भी रूप में चुनौतियों का समय होता है, दुख का समय होता है, उसका जो है दिन और रात बहुत भारी होती हैं। उन्हें निकालना इतना आसान नहीं है, और जो निकाल जाता है वो योद्धा होता है। मन घबरा जाता है क्योंकि न कोई परेशानी देखी और मन घबराया, मगर आप योद्धा की तरह डटे रहिए। ये मुश्किल वक्त भी जाएगा, क्योंकि आप देखिए देश विदेश में कितनी हालत खराब है, विदेशों में लड़ाई हो रही है किसी भी रूप से। देखो ईरान, इराक, अमेरिका, इसमें कितने युद्ध हो रहे हैं। अब आप देखिए सूर्य राहु, सूर्य मंगल, फिर बुध राहु, फिर मंगल राहु की युति, ये क्या है, टूटेंगे विस्फोट, ये महा विस्फोट भी टूटेंगे। मगर थोड़ा समय जो जा रहा है वो जा रहा है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपसे 28 मार्च की कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सूर्य राहु की युति 15 मार्च को टूट चुकी होगी। तो सबसे पहले बहुत बड़ा रिलीफ मकर राशि वालों को आएगा। सबसे पहले उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। दूसरी बात, धन से संबंधित जो चिंता है, क्योंकि देखिए धन क्या है, कहने को भगवान नहीं है, मगर आज के युग में भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि जब तक आदमी जीवित है, जब तक उसको पैसा चाहिए परिवार चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने को चलाने के लिए, घर का जो इन्वायरमेंट है जिसमें राशन है, बिजली का खर्चा है, दूध का खर्चा है और पानी का खर्चा है, जीवन में कपड़े हैं, सब चीज़ें आदमी रुपए पैसों से ही खरीदता है। आम इंसान यही करता है। अब क्या है कि आदमी की नौकरी छूट गई, व्यापार में लॉसेस, नुकसान, सन्नाटा आ गया। अब ये सन्नाटा क्या है, सनसनी को चीर देता है। यही चीज 15 मार्च सन 2026 तक आपके जीवन में बनी हुई है, और जनवरी फरवरी के माह बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाले गए हैं। मगर अब 28 मार्च से लेके मैं 23 जुलाई सन 2026 तक की बात कर रहा हूँ, कैसे आपके जीवन का ग्राफ ऊंचा होगा और कैसे आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। पॉइंट टू पॉइंट आप समझने की कोशिश करना। देखिए हम 4 ग्रहों को लेके चल रहे हैं। 4 ग्रहों का जो इंडिकेटर है वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जीवन में अब वो बदलाव करके ही रहेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करें। लंबे समय से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो गए, मिथुन राशि में बुध के घर में बैठे हुए हैं, जो आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति कहने को शुभ ग्रह है, मगर इसकी शुभता जब खत्म हो जाती है जब ये वक्री हो जाता है। मैं शनि राहु केतु से नहीं डरता, मैं शनि राहु केतु से नहीं डरता, क्योंकि ये तो खुद ही जल्लाद ग्रह हैं, इनसे डरने की क्या जरूरत। ये तो करना है सो करना है ना। ये ना क्या कहते हैं आदमी को सच्चा देखते ना कुछ देखते, बस इनको तो कुछ करना है तो करना ही है। सुख देंगे तो देंगे, दुख देंगे तो देंगे, इनके पास कोई रहम नहीं है। अब कैसे रहम आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी चीज निकल के आती है देवगुरु बृहस्पति की। शुभ ग्रह जब जब वक्री होता है पहले तो शत्रु राशि में बैठ जाए, जो कि मिथुन राशि से कोई लेन देन नहीं है देवगुरु बृहस्पति का। क्यों? क्योंकि इन बुध क्या है, बुद्धि का कारक है, ये मुनीम है, और जो गुरु है वो ज्ञान का कारक है।
तो मुनीम के घर में गुरु का बैठना, और वो भी बकरी बैठना, ये क्या है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप देखो मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं जब से ये नववर्ष 2026 लगा है। जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना और 15 मार्च सन 2026 तक देश विदेशों में लड़ाई हो रही है। परिवार में रट्टे फसाद, फजीयत और स्वास्थ्य से संबंधित कलेश फैल रहे हैं। किसी को डायबिटीज निकल रही है, किसी को बीपी निकल रहा है, किसी का पेट खराब है। आप देखिए अपने परिवार में क्या स्थिति चल रही है। कोई के घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं रुपए पैसे को लेके, जमीनी बंटवारों को लेके, और कोई किसी रूप में परेशान है, उसके ऊपर कर्ज हो गया है। ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि राहु और सूर्य, राहु और मंगल ये जब जब इकट्ठे होती हैं, टक्कर मारती हैं तो विस्फोट कर देती हैं। अब वो विस्फोट क्या है, कहीं पे भी कुछ भी ध्वस्त कर सकता है। हटेंगे ये, मगर अभी खून पी रहे हैं। अब यहाँ शेर की बात आती है कि शेर कैसे नंगा होकर नाचेगा। शनि, राहु, केतु और तुम्हारे गुरु, ये 4 ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा आपको। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से मार्गी हो गए और 2 जून सन 2026 तक ये मार्गी ही रहेंगे, आगे भी मार्गी रहेंगे, मगर ये क्या है, मिथुन राशि में मार्गी रहेंगे और इनका ये मुख है वो कर्क राशि में चला जाएगा। यानी आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति अब छठे भाव के फल नहीं देंगे 11 मार्च से, अब वो देंगे सप्तम भाव के फल। तो ये एक प्लस पॉइंट है। यानी रोग, ऋण, शत्रुओं का सफाया, आपका काम, आपका कारोबार, आपके जीवन साथी की अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी पिछले समय से परेशानी चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। और आप अगर कोई भी नई जॉब ढूंढ रहे हैं, पुरानी जॉब परेशान कर रही है, आपको अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही, भाई आदमी को जहाँ रुपया पैसा ज़्यादा मिलेगा वहाँ काम करेगा, 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ काम करेगा, क्योंकि जीवन में जिंदगी कैसे चलाएगा, महंगाई चरम सीमा पर है, परिवार में बच्चों का खर्चा है, कहीं ना कहीं पेंसिल दिलवानी है और उनको पेन वगैरह दिलवाना है, या किसी भी रूप में उनकी फीस जमा करनी है स्कूल की, बच्चों के खाने पीने का खर्चा है, फिर अपने परिवार का खर्चा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, रुपए पैसे से चलती है। 2 पैसे आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार यही सोचता है भाई 2 पैसे ज़्यादा मिले वहाँ काम कर लूँ मैं। तो ये सब चीज़ें अब आपकी मेरे को दिख रही हैं ग्रहों के इंडिकेशन से कि 4 ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप कोई जॉब बदलना चाहते हैं, कहीं कोई सैलरी ज़्यादा मिल रही है, मगर ये देख के करना 2-4 महीने की नौकरी मत करना। अपने जो है मालिक से या जो भी आप कंपनी में जॉब करते हैं उनसे कह देना भैया थोड़ा लंबे समय के लिए काम करूँगा मैं। तो जिम्मेदारी से आप थोड़ा सा कह देना, तो ये जॉब आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो जॉब आपको अच्छी मिल जाएगी। अब उनकी बात करते हैं जो व्यापारी भाई हैं। व्यापारी भाइयों का भी जब से ये जो है 2026 लगा है, जब से उनका तेल निकला पड़ा है, अब क्या है, जो काम वो कर रहे हैं उसमें सेल नहीं है। कोई भी आप काम कर रहे हैं अगर उसमें सेल नहीं है तो समझ लो व्यापार चौपट है। कब तक आप जो है बिक्री को समेटोगे और कब तक उससे घर का खर्चा चलाओगे। अब सेल निकलती रहती है, व्यापार चलता रहता है, तो व्यापारी पे कर्जा नहीं होता है। अब ये ग्रहों का इंडिकेशन ये दे रहा है कि आपकी स्थिति 28 मार्च से सुधरेगी और 23 जुलाई तक आपके व्यापार जम के चलेंगे। कोई भी आप काम करते हैं, छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, खाने पीने का करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कोई भी काम कारोबार करते हैं, देश विदेश का काम करते हैं, कोई भी काम कारोबार करते हैं, उनके सबके चेहरे मुस्काएंगे। घाटा कम होगा, धीरे धीरे होगा, मगर होगा, और सेल बढ़ेगी आपकी, तो आपका ग्राफ बढ़ेगा। सेहत की मैंने बता दी कि सेहत से संबंधित आपका, आपके परिवार में किसी भी से की संबंधित सेहत खराब है तो उनकी सेहत सुधरेगी। अब बात करते हैं एजुकेशन की। जो विद्यार्थी हैं और वो मेरे विद्यार्थी एजुकेशन ले रहे हैं, मेरे परिवार के कोई भी भाई हैं, बहन है, एजुकेशन ले रहे हैं, तो अगर उन्होंने पहले कोई परीक्षा दी है, बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, 10th और 12th के एग्जाम दिए हैं, या कोई भी हायर एजुकेशन IAS PCS कोई भी एग्जाम दिए, तो उनके रिजल्ट आएंगे बहुत बेहतरीन आएंगे, या देने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। तो यहाँ कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी हो जाएंगे तो सप्तम भाव के फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति की अब नवी दृष्टि शनि पे पड़ रही है। शनि आपके कहाँ है? शनि आपके तीसरे घर में है। शनि की 7.5 आपके ऊपर है नहीं, मगर फिर भी शनि ने आपको इस वर्ष के प्रारंभ में बहुत मेहनत करवाई है। तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है वो अब शनि पे पड़ रही है, तो शनि के जो कुप्रभाव है वो अब दूर होंगे। तो 28 मार्च से 23 जुलाई तक का समय बहुत शानदार रहेगा। अब बात किसकी रह जाती है? राहु की। राहु बहुत ही छलिया ग्रह है, ये कलयुग है, ये राहु का है। राहु उल्टी दुनिया को दिखाता है, आपको जीवन की उल्टी तस्वीर दिखाता है। इंसान जब जन्म लेता है तो वो कुछ और सोचता है, बड़ा होता है तब कुछ और सोचता है। जैसे ही वो होश में आया
और इस दुनिया को नापने निकला। तो ये दुनिया उल्टी होती है, इसकी जो नपाई है वो उल्टी होती है, और राहु उल्टी तस्वीर दिखाता है। सोचता कुछ और है आदमी, और जब सामने उसके रिजल्ट आता है तो वो कुछ और होता है। राहु टेक्नोलॉजी का कारक है, टेक्नोलॉजी में बहुत मारती है, बिजली का कारक है। यहाँ जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की के योग बनेंगे, क्योंकि राहु दूसरे घर में धन भाव में बैठा है। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, वाणी से संबंधित कोई वर्क करते हैं, तो उनके लिए 28 मार्च से 23 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है। देखिए 23 जुलाई की मैं इसलिए इंडिकेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद शनि महाराज वक्री हो जाएंगे, आपके लगन के स्वामी वक्री हो जाएंगे। फिर मैं उस समय बताऊंगा कि उस समय आपके जीवन में कैसे आपको चाल को चलानी है। मगर आप अभी ये समझ लीजिए कि 28 मार्च से 154 दिन आपको क्या करना है कि कोई काम की जो पेंडेंसी है उसको दूर करने की कोशिश करनी है। कोई भी काम आपके अटके पड़े हैं वो दूर हो जाएंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, आपके काम कारोबार से संबंधित है, पुराना कर्जा भी आपका उतर जाएगा। और किसी भी रूप में अगर आप कोई काम कारोबारी है, कोई नई जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। मगर ध्यान रखना मित्रों, मैं एक बात और आपको समझा देना चाहता हूं मकर राशि वालों कि कर्जा आपका इस 154 दिन में तो उतर जाएगा पुराने से पुराना। मगर ध्यान रखना, कोई भी नया आप कर्जा लो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि शनि आपका कारक तो होता है, मगर शनि जब कर्जदार आपको बना देता है तो बहुत मुश्किल से कर्जा उतरता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, तो कर्जा उस व्यक्ति का उतारना, अगर उसके ऊपर 1000 रुपये का भी कर्जा है तो बड़ी मुश्किल से उतरता है, वो इतना आसान नहीं होता है। तो ध्यान रखना, बड़ी सोच समझ के कर्जा लेना, उतना ही लेना अगर आपको जरूरत पड़े जितना कि चुका सको, अननेसेसरी कोई लोन मत लेना। वो वाले काम आपको नहीं करने इन 154 दिन में जिनमें आपकी कोई परख ही नहीं है। अब वो जुआ हो सकता है, सट्टा हो सकता है, लॉटरी हो सकती है, शेयर सेंसेक्स हो सकते हैं। जब तक आप जन्म पत्र का ना दिखवा लें, जब तक आप अपनी जीवन में देख ना लें कि आपकी दिशा क्या कहती है, जब तक वो वाले काम बिल्कुल मत करिए जिनमें आपको कोई अनुभव ही नहीं है। देखिए वो व्यक्ति जुआ सट्टा लॉटरी का काम करता है जिसका राहु बहुत बली होता है और वो कुंडली में को खेलता है, क्योंकि राहु खेलता है। हर कोई व्यक्ति हर किसी काम के लिए नहीं बना है। अगर आपका कोई पड़ोसी काम कर रहा है, रिश्तेदार कोई रिस्क वाले काम कर रहा है, वो कर रहा है, उसके नसीब में है, आपके में नहीं है। तो आप वो वाले काम करिए जो आपकी कुंडली कहती है, राशि कहती है, जिसमें आपका रिसर्च है और अनुभव है, जिसमें रिस्क कम है, और छोटी पूंजी से काम करें। किसी को उधार पैसा दें, सोच समझ के दें, अननेसेसरी किसी को उधार पैसा ना दें, हाथ जोड़ लें, नहीं तो वो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इन चीज़ों, इन सरदर्दियों से बचना है बस आपको। अगर इन सरदर्दियों से बच गए तो शेर दहाड़ेगा भी और नंगा होकर नाचेगा। और जो 4 ग्रहों का इंडिकेशन 154 दिन के लिए 28 मार्च से लेके और 23 जुलाई तक का समय शानदार रहेगा, जानदार रहेगा। जो आपकी मुरादें हैं वो सब पूरी होंगी। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में व्हाट्सएप के माध्यम से। देखिए गुरु की वाणी है, गुरु की वाणी ब्रह्मा के समान है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे अपने परिवार रिश्तेदारों में तो उनका भी भला होगा आपके संग संग। और एक बार कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री महाकाल का नाम अवश्य ले लें, जिससे वो आपका कल्याण करें, आपके सारे दुख कष्ट हरें और 154 दिन के लिए आपको रंग से राजा बनाए। हर वो मुराद और हर वो डिजायर्स आपकी पूरी अवश्य करें। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।